जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 57 में फॉर्म भरे थे तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि एक नया मेल आप लोगों को आया है, वो मेल क्या है और किन किन को आया है, उसमें क्या आप लोगों को बताने की कोशिश किया गया है, इस पर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। और फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में एनसीसी डे सेलिब्रेशन वाला वीडियो डाला था जिसमें आप लोग काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाए हो। आप लोग जाके ज़रूर देखिए वो वीडियो, ताकि आप लोगों ने जहाँ से एनसीसी किया है उसको कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, मतलब याद आ जाएगा। इसी पर्पज़ से मैंने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के बीच में वो वीडियो डाला था, तो प्लीज़ आप लोग जाके उसमें भी रीच पहुँचाइएगा। तो फ्रेंड्स, 1 डे बिफोर आप लोग वहाँ जाके सेंटर में रुकने के लिए आप लोगों के लिए इस बार व्यवस्था किया गया है। जो इस प्रकार के कुछ मेल आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि गूगल फॉर्म का लिंक उन लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो आपका जो कॉल अप लेटर वाला लिंक था उसके जस्ट नीचे आप लोगों को गूगल फॉर्म का सेक्शन देखने को मिला था। यदि आपके अकाउंट में या आपके जीमेल में इस प्रकार का लिंक नहीं आया है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, आप गूगल फॉर्म फिलअप नहीं करना है। जिनको आया है सिर्फ वही फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा मेल आया है इस प्रकार का, जिसमें बताया गया है, डियर कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द कॉल अप फॉर एसएसबी सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, द कॉल अप लेटर फॉर एसएससी, ये हो गया, एंट्री हैज़ बीन ऑलरेडी बीन फॉरवर्डेड टू यू। उसी लिंक के थ्रू आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया गया था। यदि आप लोगों ने उसके थ्रू डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैंने बताया था कि कैसे आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट यूज़ करके अपना कॉल अप लेटर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, दिस टाइम कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू रिपोर्ट 1 डे प्रायर टू SCE सिलेक्शन सेंटर ईस्ट। यदि आप लोगों को सिलेक्शन सेंटर ईस्ट मिला है सेंटर, तो आप लोग एक दिन पहले वहाँ स्टे करने के लिए रुक सकते हो, लेकिन आगे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को समझना होगा। दिस टाइमिंग फॉर रिपोर्टिंग एट आर, यहाँ पे आप लोगों को इसी टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है, जैसे कि 4 बजे से 7 बजे के बीच में, ऑन द डे प्रोसीडिंग SSB। जैसे आप लोगों का 7 तारीख को SSB इंटरव्यू है 7 जनवरी को, तो आप लोग 6 जनवरी पे यहाँ पे जाके अपना रुकने का व्यवस्था आप लोग कर सकते हो। वहाँ सेंटर में डायरेक्ट आप लोगों के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन और आगे पढ़ो क्या है, थर्ड पॉइंट पे सबसे इम्पोर्टेंट लिखा है, 40 कैंडिडेट्स विल बी एकमेंडेड इनसाइड SCE ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 40 कैंडिडेट्स वहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था किया गया है, सिर्फ 40 कैंडिडेट्स के लिए। और ये किस प्रकार से काम करेगा, तो आप लोग पहले जाओ और पहले पाओ, इस टाइप का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, बेसिस। No advance booking for the same is there. Parents will not be allowed inside the SCE. Accommodation in SCE is free of cost. 40 कैंडिडेट्स पहले जाओ पहले पाओ पे रहेगा 40 कैंडिडेट्स के लिए। उनके साथ जो पेरेंट्स होंगे उसको अलाउ नहीं किया जाएगा SSB इंटरव्यू सेंटर में, ओनली कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स को भी किस कंडीशन में अलाउ किया जाएगा, तो आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है और एक ID चेक किया जाता है, उसके बाद ही आप लोगों को वहाँ इंटर कराया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो सकता है आप लोग इसमें मान लो पहले नहीं जा पाओगे, आपसे पहले 40 कैंडिडेट पहुंच गए, तो आप लोगों के लिए एक सेकंड ऑप्शन भी रखा गया है। फोर्थ पॉइंट पे फिर से आप लोगों को बताया गया है, इन एडिशन यदि आप लोग 40 कैंडिडेट में शामिल नहीं होते तो 60 कैंडिडेट्स कैन बी एकमेंडेड इन कदम कुंज, ये एड्रेस है, ठीक है, सैनिक आरामगढ़ करके, नियर SCE सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम SCE। यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड जो रुकने का व्यवस्था है उसका एड्रेस बताया गया है, जो 1 किलोमीटर के दूरी पर है आपके मेन सेंटर से, विथ इन मिलिट्री कैंपस, वो भी मिलिट्री कैंपस ही रहेगा, ठीक है। द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कदम कुंज इन चार्ज इज़, यहाँ पे आप लोगों को नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप लोग कॉल करके, जैसे कल आप लोग पहुँचने वाले हो तो आज कॉल कर सकते हो, हमारा इतना बजे हम लोग वहाँ पे उतरेंगे स्टेशन में, तो वहाँ पे ई-रिक्शा का भी फैसिलिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है। तो इस बार काफ़ी जो है ईजियर बनाया गया है आपका जो जर्नी है उसको, और रुकने उकने की व्यवस्था। वरना आप क्या करते थे, 6 बजे रिपोर्टिंग है तो 1 डे सेंटर के आसपास कहीं किराए से रहते थे, कोई लोग स्टेशन पे ही रुकते थे, तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए फैसिलिटी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद ई-रिक्शा आर अवेलेबल इन कदम कुंज एंड कैन बी कॉन्टेक्टेड थ्रू कदम कुंज इन चार्ज ऑफ मोबाइल नंबर्स, यहाँ पे नंबर भी दिया गया है नाम के साथ में, चार्जेस एट कदम कुंज आर। अब रुकने के लिए यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे कि लेडीज़ के लिए 200 रुपये पर डे का हिसाब से आप लोग रुक सकते हो। नॉन AC रूम लिमिटेड ये रहेगा 500 रुपये, और AC रूम लिमिटेड ये रहेगा 800 रुपये पर डे के हिसाब से। तो
तो ये बहुत अच्छा है। काफ़ी कैंडिडेट्स या फिर जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उसमें बुक करके वहाँ पे स्टे करते थे। ठीक है, ध्यान रखना ये सिर्फ 1 डे बिफोर जब आप लोग वहाँ पहुँचते हो तो आपके रुकने के लिए व्यवस्था है। जैसे ही आप लोग SSB इंटरव्यू के प्रोसीड में आ जाते हैं, जो 5 दिन का शेड्यूल रहता है उसके अंदर में आ जाते हैं, तो 5 दिन आप लोगों को सेंटर में ही रुकना है। कितने भी कैंडिडेट्स रहें और कितने भी स्क्रीन इन हो, आप लोगों के लिए खाना पीना रहना वहाँ सब चीज़ फ्री रहता है। लेकिन एक दिन पहले आप लोग जाते हो उसके लिए ये जो फैसिलिटीज़ है ये प्रोवाइड किया गया है। और ध्यान रखना ये सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज के लिए ही इस प्रकार का मेल आया है। हो सकता है आप लोग मेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं या दूसरे सेंटर से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों को भी इस प्रकार का मेल आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद 5 नंबर पे एक फिर से पॉइंट लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू बुक ऑटो ई रिक्शा फ्रॉम रेलवे स्टेशन। देखो, जैसे ही आप लोग रेलवे स्टेशन से उतरते थे तो जो ऑटो वाले हैं वो आपके पीछे पड़ जाते थे या कहाँ जाना है क्या करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को उतरते ही आप लोगों को ई रिक्शा ऑर्डर कर लेना है। जो है वो आर्मी मैन वाले ही आएंगे आप लोगों को पिकअप करने। कदम कुंज विया गेट नियर हाई कोर्ट गेट नंबर 3। अवॉइड इनकन्वीनियंस particularly in case of late night arrival. The auto e-rickshaw will be avoid the same and may drop you at करियप्पा गेट which is to avoided after। यहाँ पे टाइमिंग दिया है, इससे पहले आप लोग पहुँचोगे तभी ठीक है, वरना आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है वो अवॉइड किया जाएगा। एट द गेट्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है, जो गेट है वो क्लोज कर दिया जाएगा इस समय के बाद में। उसके बाद 6 नंबर पे पॉइंट लिखा है, वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर अराइवल एट SCE ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग बिटवीन। आप लोग जिस दिन आप लोगों का इस क्या बोलते हैं डे 1 काउंट होगा, जैसे कि 7 जनवरी को कोई जा रहा है कैंडिडेट, तो वहाँ 5:30 बजे आप लोगों को स्टेशन में 5:15 में वहाँ पे गाड़ी आता है तो आप लोगों को वहाँ पे रुकना है। लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सुबह के 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में आप लोगों को सीधा SCE सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज में आप लोगों को विज़िट कर लेना है, जिसका एड्रेस मैंने अभी ऊपर में आप लोगों को बताया। तो इसी प्रकार का एक मेल आया है, आप लोगों को भी आ सकता है या फिर जिनको आया है वो इसका बेनिफिट्स ज़रूर लेना, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को वहाँ जाने के लिए, रुकने के लिए, फिर पेरेंट्स भी अलाउ नहीं होता सेंटर में। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे जिससे कैंडिडेट्स काफ़ी कम हो जाते थे। तो ये जो निकाला गया है आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, इसका अच्छे से बेनिफिट लीजिएगा। और इसके अलावा किसी प्रकार का आप लोगों का क्वेरी है तो इस वीडियो को लाइक करके आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो आप लोगों को रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा। किसी प्रकार का और भी हेल्प चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।